हम पढ़ते हैं लूका की किताब 11, यानी कि हमारे हृदय के अंदर यीशु मसीह की ज्योति है, प्रकाश चमका है। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। परमेश्वर स्वयं आपके अंदर रहता है और वो चाहता है कि आप जो उसके अंदर है उसी को प्रचार करो। यानी कि जब आप परमेश्वर, जब किसी को आप वचन सुनाते हैं, जब किसी आपको आप सुसमाचार, तो वो आपको नहीं देख रहा, वो आपके परमेश्वर को देख रहा है। कैसे दिखेगा परमेश्वर? आपको देखेगा तब जब दूसरे आपको देखेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता वचन क्या है, उनको नहीं पता कि आपके हृदय में वो ज्योति चमक रही है, उनको नहीं पता कि आपके पास वो पवित्र आत्मा है, लेकिन परमेश्वर को तुम प्रचार कर रहे हो दूसरों को। जब दूसरे तुम्हारे मुंह से परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, दूसरे जब तुमको देखते हैं, जब तुम्हारे चाल चलन को देखते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम्हारे उठने बैठने को देखते हैं, यानी कि तुम किसका प्रचार कर रहे हो? यीशु मसीह का। यीशु मसीह को तुम लोगों को दिखा रहे हो, अन्य जातियों को, कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं तो जैसा यीशु मसीह है वैसा ही बनना पड़ेगा। उसने आपके हृदय के अंदर ज्योति चमकाई है। उसने हृदय के अंदर उस अंधकार था, उस अंधकार में ज्योति चमकाई है। तो जब आप अपनी बातों से, अच्छी बातों से आप प्रचार करते हैं तो आपकी बातों का विश्वास भी किया जाएगा। और ये कैसे होगा? यहाँ पर अगर हम लूका की किताब 11, उसमें यीशु मसीह यहाँ पर किन से कह रहा है? लूका की किताब 11 उसका 39, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा, तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है, जबकि परमेश्वर ने अंधेर और दुष्टता को अंदर से अपनी ज्योति के द्वारा समाप्त कर दिया, पवित्र आत्मा देके समाप्त कर दिया उस अंधेरे को। लेकिन ये फरीसी वो हैं, ये यहूदी वो हैं जिनके बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, जो लोग फरीसी और यहूदी जो प्रभु के ज्ञान को बखूबी जानते थे, प्रभु के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, उसके वचनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते थे और समझते थे, ये वो उन लोगों की बात कर रहा है परमेश्वर। ये किसी नए विश्वासी की बात नहीं कर रहा है। नए विश्वासी तो परमेश्वर के प्रेम को देख के ऐसे आ जाते हैं कि परमेश्वर जान जाते हैं कि सच में यही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने ऐसे अच्छे परमेश्वर का एक्सपीरियंस नहीं लिया होता, इतने अच्छे प्रेमी परमेश्वर का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया होता। वो ढूंढते हैं परमेश्वर को कि सच्चा, रात भर बैठ के, लेकिन नहीं मिलता। जब वो परमेश्वर के पास आते हैं और सच में वो परमेश्वर को जानने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि सच में जीवित परमेश्वर। लेकिन ये यहाँ पर फरीसी और सद्दुकी जो प्रभु का ज्ञान को रखते थे, जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, जो सब जानते थे, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि कटोरे को, थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। जैसे एक कटोरा और एक थाली होती है, अंदर गंदा है और ऊपर मांज रखा है और उल्टा के रखा, वो चमक रहा है, लोगों को दिख रहा है कि अच्छा, बहुत चमकने वाला। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कि हम बहुत धर्मी, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना। लोगों को साबित कुछ नहीं करना, परमेश्वर को साबित करना है। लोगों को साबित नहीं करना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को ये साबित नहीं करना कि हम बहुत ज्ञान रखते हैं, हम बहुत अच्छी आराधना करते हैं, हमें बहुत आता है। और परमेश्वर ऐसे कह रहा है यहाँ पर कि अंदर से मांजना है। आप जितनी बाइबल पढ़ लोगे उसमें अंदर की सफाई कही गई है, यानी कि समझ जाओ,
इस शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आप सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, जिसको आपको ही मांजना पड़ेगा, आपको ही साफ करना पड़ेगा। जब तक आप अंदर के मनुष्यत्व को खत्म नहीं कर दोगे तब तक आप नए नहीं बन सकते। कि नई सृष्टि है, नई सृष्टि तो तब बनोगे जब अंदर से खुद को साफ करेंगे। और कोई भी 100% अगर ये सबके लिए, मेरे लिए भी, हर जन के लिए है कि हम अंदर से छोटी छोटी चीजों को, कमियों को निकालना है, मांजना है। और उसके लिए, मांजने के लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंदर से अगर काला है बर्तन, उसको मांजते हो आप घर पे, उसको इतना कूंचते हो, इतनी किसी चीज से भी वो चमक जाए, तो आपको हर कोशिश करनी पड़ेगी कि अंदर से मैं मेरी इस बात को कैसे निकालूं, मेरे को किस तरीके से मांजना है, उसको किस तरीके से उसको निकालना कि अंदर चमके। बाहर तो चमका रखा है, बाहर तो, क्योंकि बाहर वाले रूप को कोई नहीं देख रहा, अंदर वाले रूप को परमेश्वर देख रहा है। अगर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अगर वचन आप, हालेलुया, वचन अगर कभी ऐसा वचन होता है, दिया जाता है, अगर आपको टच कर रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो समझ जाओ जैसे एक जख्म होता है और उसके ऊपर नमक डाला जाता है, और जब नमक डाला जाता है जलन होती है। तो समझो अगर जख्म है और वचन जा रहा है और वो आपको छू रहा है, वो आपको लग रहा है, तो समझ जाओ कि कहां पर मेरे को उस जख्म को साफ करने की जरूरत है, कहां पर उस जख्म को धोने की जरूरत है। लगेगा, पर आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपके लिए ऐसे लोगों का साथ दिया है। प्रभु आपके साथ ऐसे लोगों को रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपको सही करना चाहता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर की आवाज को अनसुनी न करें, परमेश्वर की आवाज को हमको सुनना है। हर एक के लिए वचन होता है। जब जख्म बड़ा होता है, ज्यादा होता है, नमक डालोगे बहुत जलन होगी, क्योंकि समझ जाओ जिसको ज्यादा लगता है, समझो बहुत अंदर बहुत सारी बातें हैं। जिसको थोड़ा लग रहा है, अभी भी थोड़ा है उसके अंदर, यानी कि अंदर है कमी, अंदर निकालना, अंदर की चीजों। कहता पौलुस क्या कहता, मन को फिराओ। पौलुस अपनी गवाही दे रहा था, वो अन्य जाति था। कहते जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तब आके कहने लगा लोगों को कि मन फिराओ। कहता पहले मैं ये करता था, पहले मैं लोगों को मारता था, कलीसिया को सताता था, मैं ये करता था, वो करता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया, जब मैंने परमेश्वर की सच्ची भक्ति को, प्रेम को जान लिया, तो कहता मैंने सब कुछ अपने आप को बदलता। तो वही पौलुस लोगों को बता रहा है, उसने अपने आप को बदला, इतना कठोर था वो। तो उसी तरह से अंदर से उसने बदला, बाहर से नहीं। बाहर से तो लोग उसको बोलते ही रहे होंगे ये वही बंदा है पहले वाला जो ऐसा करता था ऐसा, लेकिन उसको पता था कि वो अंदर से बदल दे। इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कलीसियां, इतना नाम परमेश्वर ने, इतना पूरा इतिहास उसने रचा है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को अंदर से चमकाना है। आपने कितनी भी सेवा करी हो, कितने साल भी सेवा कर ली हो, दान दिया हो, तरह तरह के दान दिए हो, तरह तरह से सहायता करी हो, कुछ भी किया हो, कोई काम का नहीं, जब तक आप अंदर से अपने आप को क्लीन नहीं करते, अंदर से आप अपने आप को मांजते नहीं। क्योंकि जितना आपने किया उस हिसाब से परमेश्वर दे रहा है, उससे भी ज्यादा दे सकता है, और उससे ज्यादा देने की वो सामर्थ्य रखता है। वो अलग करना चाहता है ताकि एकदम डिफरेंट और अलग मिले, आपको बहुत कुछ मिले, वही नहीं थोड़ा नहीं मिले। क्या आप ध्यान देना, क्या आप जो दिखाते हो लोगों को, क्या वही हो कि हम वही हैं? क्या आपको देख के कोई बदल रहा है, या आपको देख के कोई ठोकर ही खा रहा है? आपको देख के अगर कोई ना बदले, अगर आपको देख के अगर कोई देख रहा है और उसी के अनुसार कि मेरे को भी ये कितना अच्छा है, मेरे को ऐसे बनना है, ऐसा कोई बोले, तब तो आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हो। वो जानना चाहे आपसे कैसा क्या करना है,
तब तो सोचो कि आप यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हो। नहीं तो आप यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर रहे, अपने आप को प्रकट कर रहे हो, और अपने द्वारा आप उसका नाम लेकर, उसका नाम यूज करके उसको बदनाम कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए हर एक को चाहिए कि अपने आप को अंदर से, अपने मनुष्य तो अपने शरीर को बाहर से नहीं अंदर से साफ करना है, अंदर से क्लीन करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को यूज करना चाहता, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता, ऐसे लोग चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम को प्रकट करें। जब एक घर बनाया जाता है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो क्यों इतना फोकस, क्यों इतने वचन दिए हैं, क्योंकि वो, और क्यों वो ऐसा कह रहा है और क्यों चाहता है, क्योंकि वो मजबूत बनाना चाहता अपने लोगों को, स्ट्रांग बनाना चाहता अपने लोगों को, उस दृढ़ शहर पना बना देना चाहता है आपको, मजबूत किला बना देना चाहता है आपको, ताकि कोई हिला ना सके। कोई बिल्डिंग को बनाता तो पहले वो भूमि देखता, अच्छी भूमि है, फिर इंजीनियर एक आता है और नक्शा लेके आता है, जो नक्शा लेके आता उसी के हिसाब से बिल्डिंग को तैयार करने लग जाता है। और जब बिल्डिंग को तैयार करता है तो अलग बजरी का अलग काम है, रेत का अलग काम है, सीमेंट का अलग काम है, टाइल का, ईंट का अलग काम है। इसी तरह परमेश्वर में हर एक जन का अलग अलग काम है। और अगर आप, बहुत प्रकार की ईंट होती हैं, एक कच्ची, एक पक्की, सस्ती और महंगी, टाइल भी ऐसी होती हैं, देखना। और अगर आप किसी यूज कर रहे हैं उसको, और अगर परमेश्वर कैसा चाहता है, मजबूत नींव, कि आपकी नींव मजबूत बने ताकि आपको कोई हिलाए ना। अगर उस रेत में, उस सीमेंट में रेत को ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, मिलावट। अगर ईंट महंगी भी है, सस्ती भी है, सस्ती वाली लगा दोगे, टाइल सस्ती वाली लगा दोगे, बजरी सस्ती वाली लगा दोगे, तो वो कटोरे की तरह बाहर से तो चमका दोगे, अच्छी चमकने वाली टाइल चमका दोगे, घर की दीवारों को चमका दोगे, ऐसे चमक रही हैं दीवारें, जब कोई बाहर से आ रहा तो बाहर चमक रहा, वाओ। लेकिन जिसने अंदर देखा उसको पता कि अंदर क्या चीज है। अंदर तो सारा सामान नकली है, लेकिन बाहर से जो दो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा वाव क्या है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी बाहर की चमकती हुई दीवार नहीं बनाना चाहता, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग दीवार बनाना चाहता, अंदर से मजबूत बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता, क्योंकि जब अगर दीवार और बिल्डिंग बनेगी और अगर उसमें नकली चीजें होंगी तो क्या होगा, अगर कभी गिरनी हुई तो वो एक ने बनाई लेकिन उसका नुकसान सबको होगा, सबको नुकसान होगा, जिनकी गलती भी नहीं थी, जिनको पता भी नहीं था कि लग क्या रहा उसके अंदर। इसलिए ऐसी नींव को बनाओ, चाहे वो आपकी शरीर की हो, चाहे कहीं की भी, नींव को मजबूत बनाओ। अपने अंदर से उन सारी गलत बातों को निकालो कि आप मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने, ताकि परमेश्वर आपको यूज कर सके। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो ऐसी चीजों को, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करे जो सामने से चमक रहे हैं, दिखा रहे हैं, धर्मी हैं अपने किसी भी तरीके से, लेकिन वो अंदर को परख रहा है। और मैं सच में बता दूं, बढ़ेगा वही जो उसके रूल पे चलेगा, जो उसकी आज्ञा को मानेगा, जो वचनों को मानेगा, जो वचनों को फॉलो करेगा, वचनों को पढ़ेगा और उसका ज्ञान रखेगा नहीं, वचनों पे चलेगा, वही परमेश्वर, उसी को परमेश्वर अपनी सेवा पकड़ाएगा, उसी को परमेश्वर अपने काम को देगा, उसी को परमेश्वर देगा कि अब ये मेरा बच्चा या मेरी बेटी अच्छा काम करे, इसको और दिया जाए, इसको और दिया जाए, इसको और दिया जाए।
क्योंकि वो अंदर से जानता है आपको, इसलिए अंदर से साफ करना है आपको। हम सबको पता है कि अंदर, हमारे अंदर क्या है। अंदर को साफ, मन को फिराना है। और जो बातों को सुन के अनसुनी करता है वो कुछ नहीं पाएगा, चाहे वो जितना प्रार्थना करता रहे, जितनी प्रार्थना करता रहे, जो मर्जी करता रहे। अगर आप सुन नहीं रहे, यानी कि आपकी आत्मिक कान नहीं खुले हैं, या अगर आपके आत्मिक कान खुले हैं तो आप अनसुना कर रहे हैं वचनों को। इसलिए आपको हर एक जन को हमें समझना पड़ेगा हमारे भीतर क्या है, हम जानते हैं। हालेलुया। हर रोज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे सेवादार हो, ये सब के लिए परमेश्वर ऐसा चाहता है। जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं वो पूरा 100% स्वच्छ हो अंदर से। उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें दिन भर में रहते हुए आ जाती हैं। वो साफ करना है, साफ करते हैं, हर रोज अपने आप को साफ करते हैं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के योग्य बन सके, परमेश्वर से मांगने के योग्य बन सके, परमेश्वर को कह सके। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी नींव और मजबूत बने। क्यों इतनी मेहनत और इतनी, क्योंकि जिस नींव को वो मजबूत बनाना चाहता, नहीं तो वो वैसे ही मिट्टी लगा दे, ऐसे ही लगा दे, उसमें रेत और सीमेंट, रेत ज्यादा मिला दे, सीमेंट कम लगा दे। वो नहीं चाहता, वो अभी भी चाहता है, अभी भी चाहता है कि वो उस रेत में सीमेंट को ज्यादा नहीं, सीमेंट ऐसा बराबर हो कि वो मजबूत हो और हिलाए ना कोई तुम्हें, ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंच जाए उस चीज से और लोग जाने। इसीलिए ऐसी प्रजा, ऐसी योग्य प्रजा चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो खुद भी नुकसान में रहे, खुद भी डूबे और दूसरों को भी डुबाए। इसलिए अपने आप को अंदर से देखना है, अंदर से साफ करना है और उसके मुताबिक चलना है। उसी के मुताबिक चलेंगे तभी आशीषें पाएंगे, नहीं तो जितना मर्जी कर लें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप प्रार्थना करते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, लेकिन जब तक अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, अपने आप को धोएंगे नहीं, अपने आप को, अपने मन को नहीं फिराएंगे, मन को फिराएंगे तब होगा। मन को तभी फिराएंगे जब हम अंदर से मांजेंगे अपने आप को, क्योंकि अंदर से, जो अंदर की चीजें हैं सिर्फ परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं ये है। और ऐसा नहीं है कि जो अंदर से परमेश्वर जानता और आप अपने आप को जानते हो। जब आपको बाहर से भी लोग देख के पहचान सकते हैं क्या है, कैसे, क्या चल रहा है अंदर, या क्या है, कितने धर्मी हैं, या आप दिखा रहे हैं या सिर्फ हैं। जो होगा वो ऐसे ही दिख जाएगा, जो दिखा रहा वो भी दिख जाएगा, अपनी बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा। इसलिए हर रोज आपको समझाया जाता है, उसको पल्ले बांध लो। और अगर लग रहा है, वो कई लोग ऐसे होते हैं वो जख्म को छुपाते हैं। वो क्यों छुपाते हैं पता है? क्योंकि वो ऐसी जगह पे, अंदर जगह पे होता है, गुप्त जगह पे होता है, शर्माते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जख्म लोगों को दिखाई दे। तो अगर कोई गुप्त की चीजें भी हैं अंदर, तो उसको भी आप अपने तरीके से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अगर गुप्त जख्म है तो आप अपने तरीके से उसको चाहते हैं कि ऐसे मैं करूंगा या करूंगी तो सही हो जाएगा। तो आपको गुप्त चीजों को, उस जख्मों को छुपाना नहीं है, उस जख्मों को साफ करना है, उस जख्मों को साफ करने की कोशिश करनी है। अंदर के जख्म को भी, जो अंदर छुपे हुए हैं उसको भी, कोई नहीं जानता वो वाले जख्म को भी। और ये जो वचन होते हैं ये आपकी बढ़ोतरी के लिए होते हैं, आपको, आप सबको बताने और समझाने के लिए होते हैं। वचन आप सब जानते हैं, वचन सबको पता, और ये सुना भी होगा पहले, लेकिन
जब आप सुनते हैं बहुत सारे वचन को सुनते हैं और कई ऐसी बातें जो आपके दिल पे लग जाती हैं कि नहीं परमेश्वर सच में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, और जिसके लग गई समझो वो एक कदम आगे और बढ़ गया। जिसके नहीं लगी, जिसने सुना इग्नोर कर दिया, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त उसी को होगा, ले वही पाएगा जो उन वचनों को सुन के उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है, और वही बढ़ेगा और वही तुम्हारे बीच में से चमकेगा और उसी के ऊपर वो सामर्थ और मसा आएगा और उसके चेहरे से वो नूर चमकेगा, वही यीशु मसीह का नूर होगा और आपको पता चलेगा कि नहीं कुछ बात है। इसलिए हर एक को टीचर एक समान पढ़ाती है, उसमें से कुछ बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, कुछ नॉर्मल नंबर, कुछ फेल हो जाते हैं, जो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, वो फेल होते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है। आपको सिंपल और सादे तरीके में समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी जितना बहुत कहते जितना खा सकते हैं हम उतना ही खाएं। बहुत बड़े तरीके से अगर वचन सुनाए तो शायद पचा ना पाओ, तो सिंपल तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप इस चीज को समझ जाएं। हालेलुया। सामने की दीवार तो चमका दी पर अंदर की मिलावट है तो कोई फायदा नहीं। लोगों को सामने से तो दिख रहा, लेकिन कभी ना कभी उस दीवार की असलियत पता चल जाएगी किसी न किसी से। इसलिए अपने आप को अंदर से चमकाना है। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह की रोशनी, जो रोशनी आपके अंदर चमक रही है, वो बाहर प्रकाशमान होगी। अगर उसको अंदर छिपा के अंधियारे के द्वारा रखा हुआ तो वो रोशनी तुम्हारे मुंह के ऊपर कभी भी महिमा रूप में चमक में नहीं आएगी। और तब चमक तुम जान जाना जब तुम प्रार्थना में सामर्थ्य प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम जान जाना कि तुम्हारे शब्दों में, हालेलुया, तुम्हारे शब्द तुम बोल रहे हो, तुम्हारे शब्दों में पावर है, तुम जान जाना रोशनी है अंदर से। और ये रूल, हर एक को रूल फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक जन रूल फॉलो करता है। अगर कोई खिलाड़ी है वो रूल फॉलो करता तभी जीतता है, बिना रूल के कोई भी नहीं जीता आज तक। नियम होते हैं उसके। अगर तुम धावक को खड़े कर दो 5 लोगों को लाइन में और लाइन से भागना है, बोलो, उसमें से 3 तो भाग रहे हैं, 2 क्या सोच रहे हैं इनको धक्के मार के मैं आगे जाऊं या मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुमको दोबारा से फिर से वहीं पर जाके दोबारा भागना पड़ेगा, फिर से भागना पड़ेगा जब तक तुम सीधे नहीं जाओगे। इसलिए उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जैसे है उसी तरीके से अपने आप को अंदर से मांझो, अंदर से अपने आप को तैयार करो, अंदर से, ताकि परमेश्वर जो नींव बनाना चाहता है, जो तैयार करना चाहता है, वो कर ले, उसकी योजना सफल हो जाए। वो आप सबको, क्योंकि उसके लिए कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, उसके लिए सब बराबर है। वो सबको प्रेम करता है, वो सबको चाहता है, वो सारे बच्चों को एक समान ही एक सारी चीजें देना चाहता है। वो किसी को थोड़ा और किसी को ज्यादा नहीं देना चाहता। जो ज्यादा मेहनत कर लेता उसको ज्यादा, जो थोड़ा कर लेता फिर उसको थोड़ा प्राप्त होता है। ऐसा परमेश्वर है, वो जिंदा। इसलिए अगर वो नींव को बना रहा है, आप इतने सालों से, हालेलुया, अगर ये इतने टाइम से आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हालेलुया, और आप फिर भी अभी भी लग रहा है कि नहीं, अभी तो इतने टाइम से मैं अभी तक यही हूँ, तो यानी कि अंदर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ है जो चाहिए आपको चेंज करने के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन आपका है शरीर और दूसरा है दुश्मन आपका फोन। शरीर आपका सोना मांगता है, खाना मांगता है, आंखें आपकी इधर उधर देखना मांगती हैं, फोन आपका सारा दिन इधर उधर की बातों में और इधर उधर की निंदा चुगली में है। इसीलिए मैंने कहा कि ये फोन, हालेलुया, फोन उसके लिए है जो देख के और प्रभु की वचन को सुन रहा है या वर्शिप को सुन रहा है या परमेश्वर के किसी वचन को सुन रहा है और उसको सुन के उसको उस पे अपने आप पे अप्लाई कर रहा है।
तुम किसी को नहीं बोल सकते कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, आ जाओ प्रार्थना करवाने के लिए चलें या प्रार्थना कर दूं। वो जिसको भी बोलोगे वो पहले देखेगा जो बोल रहा है ये उसको देखेगा, पहले उसको देखेगा कि वो क्या है। इसलिए अपने आप को यीशु मसीह को प्रकट करना, अपने 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 ऊपर से अपने आप पे दिखाना है, आपका चलना फिरना उठना बैठना। हालेलुया। और ये जो जीवन है ना, ये जिंदगी भर ऐसा चलता है। ये सोचो कि आज मैंने प्रचार कर दिया और आप कल सोने के बन के खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और एक बार जो उठ जाएगा ना इसमें कि नहीं मेरे को ऐसा करना, तब आप अपने जीवन को देखना, पिछला जीवन और अगला जीवन आपका बेटर होगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर जितने लोग जितने बच्चे हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण और भर के हाले परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा और बढ़ाएगा, क्योंकि वो अंदर से मांझ रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे पे वो रोशनी दिख रही है। उनकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके दिल उनके मन अंदर से शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि वो प्रभु को जान चुके हैं। इसी प्रकार हर एक जन को, चाहे यहाँ पर छोटा सुन रहा है चाहे बड़ा सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है, अंदर से बस अपने आप को कहने प्रभु हम अपने आप को आपको देते हैं। हर रोज प्रभु के पास कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, अंदर क्या है हमको पता है, क्योंकि हमारा जो मुंह है हर रोज ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में रहते हुए अपने मुंह को एकदम मौन व्रत करके रख सकते हो। कुछ ना कुछ कोई बात, कान आपका कोई भी ऐसी बात सुनने के लिए, आंख आपकी, इसलिए अपनी इंद्रियों को काबू करके रखना इन सारी चीजों में, तभी आपका अंदर क्लीन रहेगा। क्यों बोला मन को साफ रखो, हृदय को साफ रखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सीरियस होके हालेलुया सब इसको पूरे ध्यान से अपने परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर हमारे अंदर जो भी कमियां हैं जो भी हैं परमेश्वर वो हम निकालते हैं। और हर एक जन की बातें अलग हैं, अंदर अलग अलग हैं। कहें कि परमेश्वर हम अपने आप को अपने तरीके से हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम सही है, लेकिन आप परमेश्वर जानते हैं पिता हमारे अंदर क्या कमियां हैं, पिता हमारे अंदर क्या ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर जो निकले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है, ऐसे लोगों को ही उठा के खड़ा कर देना चाहता है, ऐसे लोगों को ही बढ़ाना चाहता है, ऐसे लोगों के द्वारा काम कराना चाहता है। जब ऐसे लोग होंगे, ऐसी नींव बनेंगी, ऐसी दीवारें बनेंगी, ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी, तो परमेश्वर अपने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम उनके बीच में दिखाएगा। अगर ऐसी नहीं, अगर सीमेंट और रेत को ज्यादा मिला दोगे, मिलावट होगी, इसमें मिट्टी मिला दोगे, तो वो ज्यादा समय तक वो नींव मजबूत नहीं रहेगी और ज्यादा समय तक वो बिल्डिंग चल नहीं पाएगी। आधे रास्ते में जाके वो भसक जाएगी, आधे सालों में जाके वो छितर फितर हो जाएगी, छितरा जाएगी। वो उसमें से सीमेंट निकलने लग जाएगा, उसमें से वो सीमेंट निकलने लगेगा। क्योंकि वो उसमें रेत ज्यादा मिला दी। जब दीवार टूटने लगती है, बहुत साल हो जाते हैं, उसमें से वो सीमेंट और मजबूती वाली दीवार देखना जो गवर्नमेंट की, और ये जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो सालों साल खड़ी हैं, सालों साल खड़ी, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्योंकि वो मजबूत है। और इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि ऐसी बिल्डिंग बनो, ऐसा बनो कि आगे चल के आपको कोई भी हिला ना पाए, आपको कोई भी, और हर एक को ऐसा चाहता है परमेश्वर, ऐसी बिल्डिंग बना देना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बिल्डिंग में, परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बिल्डिंग में टूटी हुई ईंटें लगे, वो नहीं चाहता कि इसमें कच्ची ईंटें लगे, वो नहीं चाहता कि इसमें मिलावट हो। इसलिए अपने आप को बदलना है, इसलिए अपने आप, नहीं तो कोई कुछ भी हालेलुया
हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही उठाएगा और बड़े बड़े हालेलुया बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आशीषों से भर देगा, भरपूर कर देगा। और मेरे शब्दों को सुनो और कैसे आप लोग हालेलुया बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से, लोगों से अलग। अभी जो आप लोग इतने हैं, आप बताओगे आगे चल के कि सच में हमारी जो नींव थी हमने ऐसे मजबूत की है। क्या तुम नहीं चाहते कि आप जब नींव अपनी मजबूत इस तरह से कर लें कि जब आप उस तरीके से खड़े हों तो आप अपने मुंह के द्वारा बताएं लोगों को कि हमने नींव किस तरीके से तैयार की। आपको कोई हिलाने वाला ना हो, आपको कोई ऐसा हो ना जो हिला दे। हालेलुया। आपको समझना है, आपको रूल को फॉलो करना है। कभी भी बिना रूल बिना आज्ञा के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार बार ये बात को बोल रही हूँ, रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, वर्ड को लेना ही पड़ेगा। आप अगर जिन शब्दों को ले नहीं पा रहे, जिनके शब्दों को आप ले नहीं पा रहे, अगर जिस शब्दों को जिसके मुंह से निकले हुए प्रचार को आप ले नहीं पा रहे हो तो आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको उन शब्दों को उनको लेना है और उनको फॉलो करना है, तभी आप पढ़ पाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा और आप सुनेंगे और अपने आप को अंदर से बदलेंगे। जब आप अंदर से अपने आप को बदलेंगे तभी आपके द्वारा परमेश्वर कुछ करवाएगा और आपको आशीषें देगा और आपके द्वारा बड़े काम को करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमेशा देखना, वचन जो बोले जाते हैं जरूरी नहीं है कि लिखे हुए, हाले लिखे हुए वचन तो पूरे हैं, जो बोले जा रहे हैं वो आपके तरीके से समझा के आपको बोले जा रहे हैं। आपको उसको लेना है और उसको रिसीव करना है और वो वचन आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। जो आप नहीं ले रहे हैं, आप नहीं उसको नहीं ले रहे हैं, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते, कभी भी आप उन आशीषों तक नहीं पहुंच सकते। आप बहुत साल लगा देंगे, आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको ये बातों को जानना है और समझना है। मैं इसलिए बार बार ये बातों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस झुंड में, इस कलीसिया में ऐसा रह जाए जिसको ये मालूम ना हो कि अपने आप को अंदर साफ करना तभी आशीषें मिलेंगी। कि मैं कहूं कि नहीं तुम्हें ऐसे ही, मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ तो तुम्हें आशीषें मिल जाएंगी। मैं बोल रही हूँ जब तक अपने आप को अंदर से साफ ना करोगे, अपने आप को खुद ना साफ करोगे, हालेलुया, आप परमेश्वर कहता आगे हाँ मिलेगी आशीषें, लेकिन जिस लेवल की आपको परमेश्वर देना चाहता है वो नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप छोटी छोटी आशीषों में रह जाओगे। इसलिए अपने आप को क्लीन करो, दिखाओ मत, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, लोगों को ये मत शो मत करो कि हमको आता, हम दूसरे से बेटर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को उसमें चलाने की कोशिश करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक जन ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ऐसा बढ़ाएगा परमेश्वर, ऐसा बढ़ाएगा जो लोग हालेलुया, जिसमें हालेलुया जिसने बोया है, हालेलुया, जो बोता है जैसा बोता उसी हिसाब से उसके हाथ में, उसकी झोली में आता। अगर आपने थोड़ा भी बोया है, परमेश्वर आपको 4 गुना करके वापस लौटा रहा है, आपको 4 गुना करके वापस देगा। और इतना देगा कि आप सोचते रह जाएंगे, कि ये तो मैंने सोचा नहीं था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है, मूल और ब्याज के साथ आपको वापस देता है। हालेलुया। अगर निस्वार्थ भाव से अगर आपने दिया है, बोया है, अगर प्रार्थना बोई है, अगर आपने अपने पैसे को बोया है, अगर आपने समय को बोया है, अगर आपने किसी भी चीज को बोया है, तो परमेश्वर उसी हिसाब से आपको देने जा रहा है यीशु मसीह, आपको देने जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। वो डिफरेंट लोगों से अलग, ताकि चमके आप लोगों के बीच में, ऐसा परमेश्वर देने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी जगहों में जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हमको ये नो, परमेश्वर वो अपना काम कहीं से भी करवा सकता है, परमेश्वर अपना कहीं से भी चमका सकता, तुमको अलग से चमका सकता, हीरा चमकता ऐसे चमकाना चाहता परमेश्वर आपको, और ऐसा देखना, ऐसा फाइनेंस में बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं
और मैं एक बात और कहती हूँ, लिली सिस्टर और भरत भाई, हालेलुया, सच में मैं बता रही हूँ, ये आने वाले समय, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऐसा हीरे की नाइट चमकाएगा, ऐसा चमकाएगा, ऐसा चमकाएगा। जब हम आशीष को, सच में बता रही हूँ, पर ये आपको ऐसा चमकाएगा, फाइनेंस में चमका, हर तरफ से चमकाएगा, आपको चमका